Myself Sudhir Srivastava, your English teacher. We are here for our first English class, and this is your book for class 10, first part. We are starting our first lesson, a letter to God. As we know, in our life, in all human life, there are many times, there are many situations when no one can help us. We have no any idea how to survive, how to overcome on our problems. In that situation, we all just remember one person, and that person is God. Let's start our lesson. Before start this lesson, we have to know the writer of this lesson. The writer of this lesson is Mr. G.L. Funtis. Okay, let's start our lesson. इस लेसन को मैं हिंदी में आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश की बुक्स आपके पास में अवेलेबल होंगे और मैं उसका हिंदी इसलिए आपको बताऊँ ताकि ये कहानी आपके समझने में आसानी से आप समझ सकें. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी कहानी को. ये कहानी एक ऐसे किसान की कहानी है जो गांव से थोड़े दूर पे पहाड़ी के बीच में एक छोटे से घाटी में बसा हुआ है. एक गांव, उसी में वो रहता है, उसका घर है. उसके घर के आसपास ही उसके खेत हैं. उसके परिवार के सदस्य, उसके बेटे, उसकी पत्नी, ये सब लोग मिलके वहाँ पे खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा फसल हो ताकि वो लोग अच्छे से अच्छे अपने जीवन को जी सकें. वो लोग बाकी किसानों की तरह भी दिन रात बहुत मेहनत करते हैं. लैंको ये उम्मीद करता है कि इस साल बाकी सालों की अपेक्षा थोड़ी अच्छी बारिश होगी, जिसके कारण फसल अच्छे हों और वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके. इस उम्मीद में वो मेहनत करके घर पे जब शाम को आता है और वो बैठा होता है, तभी हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है. उस बारिश को देख के लैंको और उसका परिवार बहुत खुश होता है और उस बारिश की बूंदों को वे लोग नए सिक्के के रूप में मानते हैं. नए सिक्के वो इसलिए इसको मानते हैं, बारिश की बूंदों को, क्योंकि वो उन को फसलों से जुड़ा हुआ मानते हैं. मतलब कि बारिश की बूंदें पानी फसल के लिए है, फसल अच्छे उपज होंगे, उनको वो बेचेंगे और उससे जो पैसे उनको मिलेंगे वो अपने जीवन को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लेकिन जब बारिश होती है तो पहले तो नॉर्मल बारिश होती है, बिल्कुल सामान्य बारिश होती है. उसके बाद धीरे धीरे वो बरसात बहुत विकराल रूप ले लेती है, बहुत भयावह हो जाती है, बहुत बुरा हो जाता है. अब बरसात के साथ साथ, पानी के साथ साथ वहाँ पर पत्थर भी, ओले भी गिरने लगते हैं. इन ओलों के कारण लैंको का जो फसल होता है वो पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो जाता है. अब उसके पास में सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो खुद का और अपने परिवार का देखभाल कैसे करे, उसको सर्वाइव करे कैसे करें. इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, कम करने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने में कोई रास्ता उसको नहीं नज़र आता, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे. इस स्थिति में उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान पे जाता है. वैसे हम सब भी अपने भगवान, चाहे हम किसी भी धर्म से हो, हम अपने मुसीबत में सबसे पहले तो अपने भगवान को ही याद करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हम भले ही हमारा हेल्प, हमारी सहायता कोई करे या ना करे, लेकिन एक भगवान होते हैं, एक ईश्वर हैं, एक गॉड हैं जो हैं, वो हम सबकी सहायता ज़रूर करेंगे. लैंको भी वही करता है. इसके बाद वो ये निर्णय लेता है कि वो पोस्ट ऑफिस जाएगा. पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहाँ चिट्ठी लिखेगा भगवान को और अपनी सहायता के लिए कहेगा. इसके बाद वो पोस्ट ऑफिस जाता है, एक चिट्ठी पे लिखता है कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम्स हुई है, मेरे साथ में ये समस्या है, मैं नहीं चाहते हुए भी आपसे सहायता की मांग करता हूँ कि मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, आप मुझे वो भेज दें. और वो चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालता है और खुशी खुशी घर आ जाता है, इस उम्मीद में कि शायद भगवान उसकी चिट्ठी को पाएंगे और उसकी सहायता ज़रूर करेंगे. कुछ दिनों बाद उस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई, काम करने वाले कर्मचारी उस लेटर बॉक्स को खोलते हैं. उसमें से सारी चिट्ठियों को निकाला जाता है. उसमें लैंको की भी चिट्ठी होती है. वे सब लोग उस चिट्ठी को पढ़ के बहुत हंसते हैं कि क्या आज के समय में भी कोई भगवान को चिट्ठी लिखता है क्या. जब पोस्ट मास्टर तक ये बात जाती है तो पहले पोस्ट मास्टर भी थोड़ा मुस्कुराता है, फिर वो सोचता है कि नहीं, ये किसी के विश्वास की बात है, तो हम सबको किसी के विश्वास को तोड़ने का कोई हक नहीं है. और वो अपने सारे एम्प्लॉय को भी यही कहता है
कि हम सबको लैंको का जो विश्वास है भगवान के ऊपर उसे टूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए हम सब मिलकर उसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। और वे सब पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉय होते हैं वे सब और पोस्ट मास्टर ये सब लोग मिलकर 70 पैसों को जमा करते हैं और उसे एक एनवेलप में डालकर उसे लैंको के घर दे के आते हैं। लैंको तो पहले बहुत खुश होता है कि आज भगवान ने मेरी सहायता की है। जब वो उस एनवेलप को खोलता है तब वो देखता है कि उसमें तो सिर्फ 70 पैसे हैं। जब उन 70 पैसों को वो देखता है तो उसे गुस्सा आता है कि मैंने तो भगवान से 100 पैसों मांगे थे, भगवान में से ने सिर्फ मुझे 70 पैसों से क्यों दिए हैं। इसके बाद 70 पैसों को देखकर वो थोड़ा गुस्सा भी होता है, उसे भगवान से भी चिढ़ होने लगती है। वो भगवान को बोलता है कि भगवान आपको पता नहीं है यहाँ के पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो कितने भ्रष्ट हैं, वो मेरे पैसों में से चुरा लिए हैं। तो अब ऐसा करना कि अब अगली बार जब कभी भी कुछ भेजना तो आप सीधा मेरे घर पर ही आ जाना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा कुछ भी मत भेजना। ये होता है और वो फिर से निर्णय लेता है कि पोस्ट ऑफिस जाएगा, वहाँ पर फिर से चिट्ठी लिखेगा भगवान को बाकी पैसों के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आपके भी समझ में आएगा, या हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया, मैंने जो भी आपको डिटेल किया इस स्टोरी को, इस लेसन को, उसके आधार पे हम लोग सिर्फ ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, इसका बेस हम लोग, इसका मोरल या इसका प्लॉट ऑफ द स्टोरी अगर बोला जाए तो ये हम लोग कह सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि सिर्फ फेथ, हमें अगर विश्वास हो किसी भी चीज़ पर तो हम वो विश्वास के आधार पे, उस विश्वास के बलबूते मुश्किल से मुश्किल समय भी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। इस लेसन से संबंधित कुछ स्पेशल टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स मैंने सॉर्ट आउट किया है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है। आप लोग प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और ये लाइंस जो भी मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को भी एक सही पैटर्न में समझ लेते हैं तो पूरी स्टोरी आप इन सेंटेंस के आधार पर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने स्कूल के ऐप पे, टाइनी टॉट्स ऐप पे आप आएँ, वहाँ पे आपको इसकी सारी सूचना मिलेगी। और जो भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल वहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप जिन भी टीचर से या मुझसे ही आप सिंपल सीधा वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।